आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 11 फरवरी के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने खुद को इस एक्सपायरी के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं कि आज भारतीय बाजारों में हुआ क्या और हमने सुबह 10 बजे वाली लाइव के अंदर क्या डिस्कशन किया था। जैसे कि आप मार्केट देख सकते हैं, ठुकरा गया ये मार्केट, मतलब पूरा मार्केट आपका एक्चुअली में कहते हैं ब्रेक डाउन इन पीसेस। कहीं पर कोई सपोर्ट नहीं था। हमने 10 बजे लाइव किया, लाइव के अंदर मैंने कहा था ये बाजार चला गया है, आप इसको फॉलोइंग द, उस समय ये 440 400 के आसपास था। डेट सिंगल कैंडल ब्लो अप, देर आफ्टर कुछ ऊपर गया, फिर मतलब पूरा दिन ये उसी रेंज में बिताता रहा और एंड ऑफ द डे ये थोड़ा सा मोमेंटम देकर ऊपर बंद हो गया, लेकिन ट्रेजेक्टरी चेंज नहीं हुई है। हर चीज की होप बनाई जा रही है। पहले फेस्टिव सीजन की बनाई गई, फिर ट्रम्प के जीतने की बनाई गई, फिर आपका ये आपके शादी का सीजन आएगा उसकी बनाई गई, उसके बाद में आपका रेट कट की बनाई गई, डेयर आफ्टर आपका ये बोलते हैं किसको, ये दिल्ली इलेक्शन की बनाई गई। एवरी होप इज फिजल आउट और ये एक्चुअली वैल्यूएशन देख रहा है, बाजार एक्चुअली वैल्यूएशन देख रहा है। और बड़े बड़े फंड मैनेजर ये कह रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रू के नरेंद्र साहब ये बोल रहे हैं कि डेट इज आप पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड किसी स्मॉल एंड मिड कैप का मत देखिए, यू शुड गो फर्दर, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। हर जगह यहाँ पे बात हो रही है इंडियन मार्केट्स आर सो एक्सपेंसिव। और ये बात भी है ना कि कंपनियां कहां तक होंगी भाई। आप देखिए ना, मैं कहता हूं आप देखिए डिलीवरी को क्या हुआ हाल, हाँ रिजल्ट ठुक गया। हाँ आप देखिए नायका को 1100 के पी मल्टीपल का स्टॉक है, दैट इज वैल्यूएशन 1% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। क्या हो रहा है भाई स्टॉक्स के अंदर, ऐसा क्या बना रही है। और 1100 का पी मल्टीपल, मैंने 10 बजे वाले सेशन में कहा था कि अगर कोई कंपनी आप 100 का पी मल्टीपल दे रहे हो तो उसका प्रॉफिट या उसका गेन आपकी जनरेशन को नहीं मिलेगा, आपकी आने वाली जनरेशन को भी नहीं मिलेगा, आपके पोते को मिलेगा। दैट इज द क्लासिकल, समझना पड़ेगा फंडामेंटल को कि बाजार एक्चुअली में कहीं ना कहीं जाकर वैल्यूएशन लास्ट करते हैं। और आज हुआ क्या देख लीजिए, मिड कैप्स देख लीजिए, मैं कहता हूं मिड कैप्स देखिए, आप किसी को मत देखिए, मिड कैप्स देखिए टूट रहे हैं, टूट रहे हैं। मतलब कहीं पर भी कुछ भी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और ये एक्चुअली में देखिए 13,000 से 11,000 आया है ये अभी तक, दैट इज ऑलमोस्ट 9% फॉल। 9% फॉल के अंदर स्टॉक्स कितने ठुक गए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए अगर हम कल के लिए बात करें, दैट इज ऑल्सो अ बेयर। हाँ कुछ डिस्पाइट आता है, सेल ऑन बाउंस रखिएगा, डाटा देख लेते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है वो एक्चुअली में देखिए, मैं जब तक अगर कोई मुझे कहे कि क्या लेवल्स आपको लगते हैं, देखिए मैं सिंपल सा थ्योरम जानता हूं। मैं पिछले 3 दिन का अगर चार्ट लगाऊं 5 मिनट वाला, पिछले वेडनेसडे से चार्ट लगाऊं, किसी दिन भी इसने अपनी ओपनिंग का हाई क्रॉस नहीं किया, किसी दिन भी, किसी दिन भी इसने अपनी ओपनिंग का हाई क्रॉस नहीं किया। तो मैं फिर बाइंग मुझे करनी ही क्यों है। हर दिन यही हो रहा है, ओपनिंग का हाई कभी क्रॉस नहीं हो रहा, तो डेट इज ऑल्सो अ वीक पोजीशन। और समझिए बात को, ये एक्चुअली बाजार ट्रिकी है, यहाँ पर भावनाएं कब बदल जाती हैं पता नहीं चलता, लेकिन ये वीक है। तेजी कहां पर है, बस सीधी सी बात है, यहाँ पे 23,570 के ऊपर जाएगा तब तेजी मान लीजिएगा, अदरवाइज कोई तेजी नहीं। अगर कोई ज्यादा कॉशियस है तो 23,700 के आसपास, 23,700 के ऊपर बाजार निकले देर आफ्टर कुछ आप समझिएगा, नहीं तो सेल द बाउंस रखिए और इवेंचुअली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और कोई भी कहीं पे शॉर्ट मार रहा है उसका पैसा बन भी रहा है, आप इसको नकार नहीं सकते। इवेंचुअली देखिए आपको इस बाजार में ऑप्शन सेलर बनना पड़ेगा, बायर बन के पैसा नहीं कमा सकते। कारण क्यों है, क्योंकि विक्स 14 के ऊपर है। अब 14 के विक्स के ऊपर बाइंग करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही बहुत महंगे प्रीमियम है, तो सही होके भी आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं यू विल बेनिफिशियल। और मैं सारा जो फंडा बताता हूं ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से बताता हूं, बाइंग के हिसाब से नहीं बता। समझिए आप अपनी पोजीशन रिवर्स कर सकते हैं बाइंग के हिसाब से, बट एक्चुअली पैसा जो बनता है, जो ठहरता है, जो प्रॉस्पेरस लाता है लाइफ में, वो सेलिंग का पैसा होता है।
ऑप्शन सेलिंग का पैसा होता है। बाइंग आपको कोर्स बेचने के लिए मैं बोल दूं कि हाँ भाई कोर्स ले लेना, ये वाला ले लेना, ये ऐसे हो जाएगा। मैं आपको कोई टेलीग्राम का मान लीजिए पेड वाला बोल दूं, इसमें मैं अपनी बाय और सेल कॉल देता हूं ऑप्शन की, उसके लिए तो अच्छा है। देखिए सीधी सी बात है, ये सारे के सारे चिंदी चोर जो है ना मार्केट के अंदर, देखिए हमें जरूरत नहीं है। अब अस्मिता बोलती थी उसका अलग बात है, अस्मिता बोलते थे मुझे कोर्स से मतलब नहीं है, मैं ट्रेनिंग वो, लेकिन मैं कुछ कराता नहीं। लेकिन समझिए ये सारे क्या है, ये सारे सारे फ्रॉड चल रहे हैं। ऑप्शन बाइंग इज नॉट फॉर द ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग इज फॉर हेजिंग देयर पोर्टफोलियो विद द बीटा ऑफ द स्टॉक। इस बात को समझना पड़ेगा, आपका जितना पोर्टफोलियो का बीटा है उसके हिसाब से आपको निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करने के लिए या अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए पुट बाय की जाती है, दैट्स फॉर द ऑप्शन बाइंग। या आपने कोई स्टॉक लॉन्ग किए गए हैं, उसके रिवर्स के अंदर पोजीशन बनाने के लिए ऑप्शन बाइंग होती है। बट लोगों को तो जुआ खेलना है, अब जुआ खेलिए, खेलते जाइए और प्रीमियम में उखाड़ भी नहीं लेंगे। मैं आपको चीज दिखाता हूं, बट पॉइंट बैक टू द पॉइंट, बाजार खराब है, मैं तो कहता हूं दूर रहिए, ठीक है। थोड़े रिस्पाइट आए, उसको अपॉर्चुनिटी है सेल मान के कीजिए, क्योंकि देख लीजिए ना 4 दिन पहले कितना था, 23,800 पर था मार्केट, मंडे की बात है, ये पिछले वेडनेसडे की बात है, 23,800 पर था, 23,400 350 आ गया, 300 तक आ गया, 500 पॉइंट निकल गया, तो दूर रहिए। और एक चीज समझिए, आज ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, बड़ा ही है। एक चीज देखिए, आज ऑप्शन सेलर ने कहीं पर भी शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया है, वो जीत में रहा है। कैसे रहा है देखिए, कहीं पर भी, और उसने कुछ नहीं किया। मैंने आंख बंद करके 23,400 का स्ट्रैडल बना लिया, आंख बंद करके, कुछ भी नहीं किया, मैंने आंख बंद करके 23,400 स्ट्रैडल बना लिया पूरे दिन, ठीक है ना। ठीक है, इसमें मान लीजिए 10-12 पॉइंट का स्लिपेजेस होगा, उस समय मान लीजिए 10 बजे हमने बनाया पोजीशन, तो मान लीजिए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट इवेंचुअली देखिएगा दिस वुड बी गेन। इसलिए बोल रहा हूं बाजार कहीं जाए कहीं ना जाए, एक आप ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी सीखिए, उसको आप रिपेयर करना सीखिए, दैट ऑल्सो अलाइन विद योर फंडामेंटल्स, दैट इज योर स्ट्रेटजी और सेटअप। मैं आज किसी के पास बैठा था, मतलब कि एक एक मिनट के अंदर ट्रेड, मतलब मैं देखकर मेरा सर दुखने लग गया। मतलब एक सिस्टम पे बैठा था किसी के साथ में ऑफिस के अंदर, एक एक मिनट में ट्रेड, मतलब कि तगड़े, ठीक है ना। हाँ उनकी चलो वैसा स्टाइल होगा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, दे हैव अदर स्टाइल, आई हैव अदर स्टाइल, बट वो मैं वहां से चला गया क्योंकि मेरे को सूट नहीं किया वो, क्योंकि एक एक मिनट में हम जज नहीं कर सकते। आई एम नॉट कंपैटिबल टू जज 1 मिनट टाइम फ्रेम और 2 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम, आई कैन जज 1 डे टाइम फ्रेम और लॉन्गर टाइम पीरियड। उसके लिए हेज, उसके लिए ऑप्शन सेलिंग ही काम आती है मेरे लिए। तो समझे बात, कहीं पर ही शॉर्ट मारा है यार बंदे ने, मतलब कोई से लेवल पर बंदा कोई स्ट्रेडल बना के गया है, उसको नुकसान नहीं हुआ अगर वो रिपेयर भी करता गया तो। लेकिन लोगों को करना क्या है, अब देखिए ना, बाजार 170 पॉइंट 80 पॉइंट टूट गया, पुट के दाम 50 रुपए ही बढ़े। इस बात को समझिए थोड़ा सा। तो मैं तो यही कहता हूं, इफ यू डोंट हैव फंड्स, डोंट ट्रेड, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की बिजनेस है। आपके पास फंड है तभी आप ट्रेड कीजिए, यू लूज लेस, यू लूज अर्न लेस, लेकिन यू अर्न डेफिनेटली इन द एंड ऑफ द ईयर, यू विल कंसिस्टेंटली अर्न। लेकिन उसके लिए सीखना पड़ता है, उसके लिए आपको लेवल्स देखने पड़ते हैं, उसके लिए आपको चीजें समझनी पड़ती है। अब यहां पे देख लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं, एंड ऑफ द डे मेरा कंक्लूजन यही है, मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, स्टॉक्स आर इन डाउन ट्रेंड। 10% के मार्केट फॉल के अंदर मिड कैप सिलेक्ट के अगर स्टॉक 20-30% निकल रहे हैं, तो यहां पे सीरियसनेस समझने वाली बात होती है। इफ द मार्केट क्रैश बाय डिफॉल्ट, मार्केट क्रैश 10% मोर, व्हाट विल हैपन टू द स्टॉक्स, दे विल, मतलब कि लाइक अ कार्ड्स, हाउस ऑफ द कार्ड्स की तरह वो गिर जाएंगे। तो इसलिए मैं तो कहता हूं दूर रहिए। इफ यू आर ऑप्शन बायर, काम मत कीजिए, मत कीजिए, आपको ये सारे इन्फ्लुएंसर खराब कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एवरी इंडाइसेस, अब कोई बैंक निफ्टी ठीक है, बैंक निफ्टी इसलिए क्योंकि कोटक इज द गोइंग फॉर द 2020 हाई, ठीक है ना,
वो 2000 के आसपास जाने वाला है, इसलिए थोड़ा सा मोमेंटम है। लेकिन ये भी इवेंचुअली होगा क्या, इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं इसमें क्या होगा, इवेंचुअली दिस विल बी पनिश, क्योंकि 88 का रुपया 75 का क्रूड, कहां तक सस्टेन करवा लोगे आप इस चीज को। हाँ, अगर आपका क्रूड नीचे आ जाता है, अगर आपका रुपया ठीक आ जाता है, देर आफ्टर दैट दैट सिनेरियो विल बी चेंज। मैं कहता हूं सिनेरियो चेंज होते हैं बाजार में, आपको डबल ढोल की बनना पड़ेगा, लेकिन यू हैव टू वेट। तो मेरा तो कंक्लूजन यही है कि बाजार आज बहुत बेयर थे, बहुत ज्यादा बेरिश थे, हर जगह सेलिंग थी, ताबड़तोड़ सेलिंग थी। पीएसयू बैंक्स बहुत टूटे, निफ्टी करीबन करीबन 170-80 पॉइंट टूट गया, बहुत टूटा, ऊपर से कंटिन्यूसली सेलिंग है। कहां तक, 22,800 का पहला लेवल है, उसके बाद देखते हैं। अब एफआईएस ने क्या किया, आइए शीट के ऊपर। सबसे पहले कैश का डाटा, कैश में अब ये देखिए एक्चुअली में मैच नहीं करवा पा रहे। अब एक्चुअली में देखिए फंड हाउसेस आर गिव अप, मोटा मोटी गिव अप कर दिया है। यू आर योर ओन, मैं तो कह रहा हूं आप अपने ओन हैं। फंड हाउसेस दे आर गिव अप, मतलब वो उन्होंने गिव अप कर दिया है। आप कोई ज़्यादा माथापच्ची आप मत कीजिएगा, क्योंकि जो डाटा दिख रहा है उस हिसाब से दे हैव गिव अप। तो वो देखने वाली बात हो जाएगी कि मुश्किल चीज़ें, अब दौर स्टार्ट हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ मुश्किल दौर अब स्टार्ट हुआ है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन मुश्किल दौर अब चालू हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात आती है। देखिए पॉइंट, बैक टू द पॉइंट। सबसे पहले कैश का डाटा खराब, 2463 करोड़ की सेलिंग है, 1515 करोड़ की बाइंग है, मैच नहीं करा पाए। डिफरेंस किसने खरीदा है, रिटेलर्स और एचयूएफ ने खरीदा है। दैट इज ऑल्सो बाइंग द डिप, ट्राई कर रहे हैं ये, लेकिन नहीं सक्सेसफुल होंगे। लेकिन हमें क्या है, करने दीजिए। लेकिन ये डाटा नेगेटिव है और ये सीरियस है, मजाक की हट की बात है, सीरियस है। अगला पॉइंट, इंडेक्स फ्यूचर्स 1540 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास कवर किए, 9480 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास क्या कर दिए भाई, शॉर्ट भी सिस्टम में ऐड कर दिए। अब इससे हुआ क्या, अब इससे हुआ क्या आपका, अब इससे हुआ क्या, जो आपका नेट शॉर्ट था वो बढ़कर कितना हो गया, 1,73,000। देखिए ये बढ़ रहा है। अब इसमें कोई कोई ऐसी होप नहीं लग रही। आप मेरे को कहें कि एट द पॉइंट ऑफ गन कि बताओ भाई कुछ अच्छी बातें, अच्छी बातें कैसे बता सकता हूं, मेरे को डाटा ही नहीं दिख रहा अच्छा। और मेरे को सिर्फ समझिए बात को, मेरे को सिर्फ एफआईएस का डाटा देखना है, मुझे ज्यादा मगजमारी करनी नहीं उन्होंने किया कितना है, क्या मुझे ये देखना नहीं कितना कैश बाय किया, कितना कितना ऑप्शन में बाय किया, कि वो देखना नहीं, सिर्फ देखना कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है सिस्टम, उसके हिसाब से अपन चलेंगे। तो ये तो भाई रिस्की काम हो रहा है, एकदम बहुत तगड़ा रिस्की हो रहा है। मतलब क्या है भाई, सबसे पहले कैश का डाटा नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टू शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग कवर कर लिए, उसके बाद में शॉर्ट्स भी 9480 के आसपास ऐड कर लिए, दिस इज द नेगेटिव। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग कवर किए और शॉर्ट भी ऐड कर दीजिए। अब आते हैं ऑप्शन के डाटा पर। ऑप्शन के डाटा में क्या है देखिए, 24,800 कॉल लॉन्ग की, कॉल शॉर्ट कर दी 12,800 के आसपास, ठीक है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग डाटा है वो है पुट लॉन्ग की आज पहली बार 45,000, ये काफी दिनों बाद हुआ है। अगर इफ यू आर चेक डाटा, ये काफी दिनों के बाद हुआ है कि पुट लॉन्ग का सिस्टम, मतलब कि ये 2 दिनों से पुट लॉन्ग हो रही है, उससे पहले पुट लॉन्ग कम हो रही थी, समझे बात को, कॉल शॉर्ट हो रही थी। आज ये 2 दिनों से एक्सटेंटिव पुट लॉन्ग हो रही है। ये कुछ कहना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं हम ठोकेंगे, तुम रोक लो, सीधी सी बात है। तो मेरा तो कहना यही है, अगर कोई ऑप्शन बायर है और कॉल बाय करके बैठा है, भाव टू भाव मिले, कुछ मिले तो निकल जाना, नहीं तो भाई मुश्किल है, और पैसा खो दोगे कोई मतलब नहीं है, चटनी बन जाएगी। और कोई पुट बायर है तो भाई ध्यान रखना, डीके का आपको
सामना करना पड़ेगा। आप डीप इन द मनी है तो कोई दिक्कत नहीं है इफ यू आर, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि एट द मनी आउट ऑफ मनी है तो आपके रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि विक्स हाई है, किसी दिन मान लीजिए विक्स टूट गया, आपके पुट के प्रीमियम घट जाएंगे। तो ऑप्शन सेलर के लिए बढ़िया समय है, मतलब कहता हूँ हाई अनसर्टेनिटी, हाई प्रीमियम्स, और कोई दिन भी एक दिन मार्केट स्टेट रहा, डेट इज स्लैशेस द प्रीमियम, डेट इज द बेस्ट टाइम। मतलब मैं कहता हूं आने वाले 5 साल ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। कारण है इसका, वोलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी बट पैसा बहुत बनेगा। क्यों? हाई प्रीमियम है। 14-15 का विक्स अब हमें आदत डालनी पड़ेगी। 14-15 के विक्स के ऊपर अब समझे ना, मैं आपको समझा एक चीज देखिए, तो इसको कंक्लूजन दे देता हूं मैं इसका। मार्केट इज बेरिश, सिंपल सी बात है, मार्केट इज बेरिश। हाई थोड़ा कटे कोई, उस हाई के ऊपर सस्टेन करे, देयर आफ्टर वी चेंज आवर व्यू आल्सो, बट अभी के हिसाब से तो ये खराब चीज है, और ये कहां तक खराब होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरा पहला इवेंचुअली 22,800, उसके बाद देखते हैं कहां तक बाजार ठहरता है या नहीं ठहरता। ऊपर के अंदर 23,800 के ऊपर निकलेगा तभी सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे। ठीक है ना, और अपने को कोई कॉल पुट बाय तो करनी है नहीं, वो आप करेंगे, तो अपने को कॉल पुट बाय करनी है नहीं। अगर मान ली कभी खेलना भी पड़ा ऑप्शन में तो सेलिंग से ही खेलेंगे। ऑप्शन बाइंग इज नॉट अवर फुट। और ये 1-1 मिनट में दिखाते हैं ना ये इन्फ्लुएंसर, वैसा नहीं होता भाई, थोड़ा समझिए बात। 1 मिनट में इमोशंस चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। और गिर भी रहा है बाजार भाई, गिर रहा है बाजार। ये हाँ, मैं क्या बता रहा था, ये देखिए, हाँ फ्यूचर्स के अंदर 8,820 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, मतलब प्राइस गिर रहा है, फ्यूचर्स का ओआई इंक्रीज हो रहा है, मतलब शॉर्ट बिल्टअप है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं वो कोशिश करूंगा थोड़ा सी फ्यूचर की चीजें सिखाने की। ऑप्शन में हम क्या बता रहा था, देखिए एक चीज देखिए, प्रीमियम आर सो वेल्दी प्रीमियम्स, मतलब कि देखिए 3 दिन एक्सपायरी के रहे हैं, 23,380 पर बाजार है। ठीक है ना, अगर मैं 23,300 की कॉल और 23,400 की कॉल और 23,400 की पुट बेचता हूं, तो राउंड ऑफ मेरे पास मान लीजिए कि 270 रुपए आते हैं। 143 प्लस 132, राउंड ऑफ 270 रुपया मेरे पास आता है। तो मैं 270 दोनों साइड है जो, समझिए, मेरे को सारा रिपेयर भी मारना है तो 100 पॉइंट के बाद इजीली मार सकता हूं कुछ दूसरा काम करते हुए। दैट इज द पॉइंट ऑफ द ऑप्शन सेलिंग। और देखिए सेंसेक्स जैसे इसमें नहीं होता, कोई दिन हो, सेंसेक्स इज अलग सिस्टम है वहां पर, और दूसरे छोटे इंडेक्स का अलग है। निफ्टी इज द प्रीमियम इंडेक्स, थर्ड डेरिवेटिव है एक प्रकार से। इसमें बड़े मूव बहुत मुश्किल है क्योंकि हर एक का वेटेज है, भारी वेटेज है, तो इतना हिलाना इसको पॉसिबल नहीं है वाइल्ड मूव्स के लिए। हाँ कोई दिन भाई हिल जाता तो उतना तो आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अब 280 पॉइंट हो गए, 270 पॉइंट हो गए, तो 23,380 प्लस 270 पॉइंट, ऊपर में कितना हो गया 23,650। ठीक है, और नीचे में कितना हो गया 23,110। तो दैट इज अ फाइन पॉइंट यार। और कितना पैसा चाहिए, हाउ मच मनी यू डू वांट। अगर आप मान लीजिए कि ऑप्शन सेलिंग करते हैं और ढंग से करते हैं, पेशेंसली करते हैं, हाउ मच मनी यू वांट, कहीं पर तो एंड होगा ना। आप ऑप्शन बाइंग से आप बना भी कितना लेंगे, ठीक है आपका कोई सेटअप है, आपकी कैपिटल बड़ी है, उस कैपिटल का 2 या 3% आप डिप्लॉय करके खेल रहे हैं डेली, दैट इज अ फेयर पॉइंट। बट मैं तो ये बता सकता हूं कि ये बाजार ऑप्शन सेलर्स का है, ये ऑप्शन सेलर के गिरफ्त में है, ऑप्शन बायर के गिरफ्त में बाजार नहीं। एंड अदर मैं ये कह सकता हूं ऑप्शन सेलर की गिरफ्त में है, ऑप्शन बायर की गिरफ्त में नहीं है बाजार। क्योंकि ये देखिए ना 170 से पॉइंट गिर के भी, अगर समझिए अगर मैंने क्लोजिंग 23 है तो ये 23,600 पे बंद था ना, कितना 80 रुपये 70 रुपये 80 रुपये बढ़ा, जबकि लगाया कितना था, बहुत पैसा लगाया, 180 रुपये लगा दिए, तब जाके मेरे को 80 रुपये का मिला माल, वो भी एंड होगा डे तक, तो मतलब नहीं है। और एक चीज देखिए, और ऑप्शन चेन की देखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देखिए ऑप्शन सेलर का, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देखिए, इनके बिहेवियर से पता चल रहा है कि इनकी लगी पड़ी है। अब यहाँ पे 23,100 के आसपास है, ये इतना ज्यादा सेलिंग है। ठीक है ना, 23,100 क्या आता है इस एट द मनी की, अगर स्टैडल बेचें तो उसका ब्रेक इवन 23,100 आता है, तब ये यहाँ पर है, ऐसा समझे ना बात को।
तो डेट इज अ बहुत बड़ा गेम है ये। तो ऑप्शन सेलिंग इज अ डिफरेंट पॉइंट। इफ यूर ऑप्शन बाइंग, तो मैं तो कहता हूं जितना मिले लपक के निकल लो, नहीं मिले तो छोड़ दो उसको, ठीक है। इसी का थोड़ा ध्यान रखिए। और एक चीज देखिए, मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप पे शेयर किया था ये, और ये देखिए मैंने 9 बजे के आसपास कह ही दिया था ना, 88 रुपए के आसपास आपका हो गया। 9 बज के 6 मिनट मैंने कहा अगर आपका रुपया 88 रुपए के आसपास हो गया तो हाउ वुड यू से डैट कि ये कुछ होगा क्या? नथिंग विल हैपन यार। और जितना रुपया भागेगा उतना देखिए बैंक्स थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, ये गिव अप करेंगे। और अब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने वाला है ट्रंप का, ये आएगा 1 बजे। 1 बजे उस समय हमारे यहाँ 11:30 बजेंगे। और जो व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं हैसेट, उन्होंने कहा है इंडिया बहुत हाई टैरिफ लगाता है। अब इंडिया हाई टैरिफ लगाता है ना, तो उसका कॉन्ट्राबैंड यूएस लगाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ के अंदर, जो मैंने पहले की वीडियो में दिखाया था। तो दिस इज अ गोइंग टू वेरी ट्रिकी मार्केट, बहुत ट्रिकी होने वाला है, आप बच नहीं सकते। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस लेवल, डोंट, रुक जाइए, 1.5 साल रुकिए, पैसे को बढ़िया गोल्ड में डालिए, एफडी में डालिए, बढ़िया पैसा कमाइए 1.5-2 साल जम के, देर आफ्टर वी इन्वेस्ट, एंड दैट बहुत तगड़ा पैसा बनेगा उसके अंदर। बट दैट टेक्स टाइम, 2-2.5 साल रुकिए, आपको रुकना पड़ेगा। और आज देख लीजिए हीप बनाई हुई थी, दिल्ली इलेक्शन जीत गए, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं लोगों को, अरे यार कुछ नहीं होगा। लोग कहते तू तो पागल है, तेरे को पता नहीं, तू तो हमेशा बेचने की बात कर रहा है, हमेशा बेचने की बात करता है। मैंने कहा है कुछ नहीं होगा, समझो बात को। दिस इज अ 1 स्टेट इलेक्शन, 7 एमपी की सीट्स हैं, 70 एमएलए की सीट है। वोटिंग पावर के अंदर कुछ भी नहीं आता, वोटिंग पावर के लिहाज से कोई बड़ी स्टेट नहीं है। जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, या वेस्ट बंगाल हो गया, जिनमें एमपी की सीट्स भी ज्यादा है। और अगर मान लीजिए कि विधानसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर वोटिंग का परसेंटेज बात करें तो भी मेंबर ज्यादा आते हैं। देयर इज अ पॉइंट, बट लोगों को सुनना ही नहीं है लॉजिक। लोगों ने व्हाट्सएप पर देख लिया किसी का 500 पॉइंट की रैली होगी, मेरे को एक फ्रेंड में 500 पॉइंट भागेगा, है 500 पॉइंट नहीं 2000 पॉइंट भागेगा। 500 पॉइंट में क्या है, दिल्ली जीतते हैं, 500 पॉइंट में होता है कैसा? 2000 पॉइंट भगाना है अपने को, हाँ तो भाई 2000 पॉइंट। मैं तो कहीं पे कहा भी था कि दिल्ली जीतते ही मोदी जी का अनाउंसमेंट, सभी सभी का ये आपका पोर्टफोलियो 50% अप, और ये सब उल्टा हो गया। दैट इज रिवर्स। मैंने एक ग्रुप में लिखा था हमारे, दैट हमारे बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो दैट इज फ्रेंड, उसमें लिखा था मैंने कि मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि हम दिल्ली जीत गए हैं भाई और बहनों, और इस खुशी में सबके पोर्टफोलियोज आपके 50% अप। हाँ, उसका रिवर्स हो गया, टूट गया साला। और ये देखिए, ये अगर टैरिफ लगे ना इंडिया पर, मैं कह रहा हूं दैट इज डिटोरेट्स, समझ नहीं आएगा किसी को क्या हुआ। और देख लीजिए ना, वेदांता स्टील्स, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज कैसे ताश के पत्तों की से टूट रही थी। क्यों टूट रही थी? ये डर टैरिफ का है। और ये लग गया ना 25-30% या रेसिप्रोकल, मैं कह रहा हूं छुपाए नहीं छुपेंगे। हाँ एक होप है, अगर कुछ इंडिया के खिलाफ नहीं आता इसमें, तो कुछ मान लीजिए कि रिलीफ रैली पॉसिबल है, बट सेल द बाउंस। तो भाई कईयों को मेरी बात बुरी लग रही है, बट ये एकदम करेक्ट है। इंडियन मार्केट्स आर एक्सपेंसिव, टू मच एक्सपेंसिव, इसका कोई भी तोड़ नहीं है, एक्सेप्ट अर्निंग बढ़े, एक्सेप्ट आपके मार्जिन इंप्रूव हो, एक्सेप्ट फॉल हो जाए शेयर फॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ना, डिलीवरी हो गया, ठीक है, मैं कितने दिनों को ठुकेगा ठुकेगा, ठीक है, आपका ठुक गया, ठीक है। आपका ये देखिए एफएसएन, ये नायका, रिजल्ट देखिए मैंने आज 25 करोड़ 27 करोड़ का प्रॉफिट, 2300 करोड़ की सेल पर, 2300 करोड़ की सेल्स पर 1% का प्रॉफिट, वो भी किससे आया है? साला मार्केटिंग से आया है, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। मतलब कि वाई ऑन वाई 175 करोड़ का मार्केटिंग एक्सपेंस ज्यादा है।
मार्केटिंग एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। और फिर मैनेजर बोलते हैं वो यार कैप्चरिंग द कस्टमर्स, अरे कैप्चरिंग कस्टमर इस कॉस्ट के ऊपर, मतलब 3 रुपए का 2 रुपए 90 पैसे का माल बेचने के लिए आपको 1 रुपए का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है, तो क्या कमा रहे हो आप लोग। और 1% का मार्जिन, 1% मार्जिन। अब कोई इसको में चाहे फंडामेंटल लगा ले, कोई टेक्निकल लगा ले, हाँ एंड ऑफ द डे वैल्यूएशन तो मैटर करेंगे ना यार आपके। आप 48,000 करोड़ की कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हो 1100 के पी मल्टीपल के ऊपर, हाँ सिर्फ इस वजह से कि फोर्सिएबल फ्यूचर है भाई इस कंपनी का। मेरे को किसी ने पूछा था पहले दिनों, किसका मोबिक्विक का पूछा था शायद किसी ने, क्या करना चाहिए, रिजल्ट लॉस में थी वो कंपनी। तो मैंने कहा था कि लोग बोल रहे हैं कि वो किसी ने कहा था कि फ्यूचर ठीक है, मैं फ्यूचर प्रॉफिट में आएगा, ये टीवी वाले बोल रहे थे। मैंने कहा मेरा दादा भी आया, कह के गए थे आऊंगा, वापस नहीं आया, कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। प्रॉफिट आएगा तब देखेंगे ना, कहाँ आप इतने जल्दी, आप समझिए मतलब कि आप लोगों की क्या मेंटेलिटी है मैं बताता हूं। लोगों की मेंटेलिटी है स्टॉक ऐसे गिर रहा है ना, स्टॉक ऐसे गिर रहा है, ठीक है, मैं जहां पे लू ना वहीं से बढ़ना स्टार्ट हो जाए। लोगों की मेंटेलिटी ये है। अब कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, अगर हर एक ने यही सोचा था, जा जाने दीजिए ना उसको। लेकिन पीपल आर डोंट अंडरस्टैंड, पीपल आर बायस, उनको समझ नहीं आता। और अभी म्यूचुअल फंड वालों की पिटाई होगी, सबकी पिटाई होगी, मैं कह रहा हूं ठाए ठाए सबकी पिटाई होगी। क्वांट वाला तो मान लीजिए अपना स्टेक रिड्यूस करने में आ ही गया, मोतीलाल ओसवाल ने अपना स्टेक रिड्यूस कर ही दिया, वो 24% कैश में आ गया शायद तक, वो कल्याण और ट्रेंड का कुछ स्टॉक बेचा, उन्होंने स्टेक बेचा है। तो मैं तो यही कहता हूं कि आप भाई थोड़ा सा सतर्क रहिए। दिस इज नॉट अ ओरिजिनल बेयर मार्केट, मतलब 5 महीने से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फेब चल रहा है, 5वां महीना है। 5 महीने से अगर आपका बाजार नीचे है और आपका इंडेक्स 10% टूटा है, लेकिन आपके स्टॉक ठुक रहे हैं 30-30 40-40%, दैट इज अ नॉट अ गुड साइन। आप चाहे कितना भी डिफेंसिव ले लीजिए, हर स्टॉक ठुक रहा है और कोई मतलब नहीं है। मैं तो इतना कह रहा हूं बच के रहिए। 1-2 दिन आप तेजी हो भी जाए, इवेंचुअली देखिए यहां से निकले, यहां से निकले या यहां से निकले, 24,800 अगर क्रॉस करता है उसके बाद ही कुछ समझिएगा, तब तक कुछ भी मत कीजिए। मैं तो कहता हूं जाने दीजिए इसको एक बार। और मेरे दादा नहीं आए वैसे भाव नहीं आएंगे, कितना भी कर लो, मेरे दादाजी ने भाव भी नहीं आएंगे बेटा, तुम चाहे कितना ही जोर लगा लो। कारण है इसका वैल्यूएशंस मैटर, वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एनालिसिस इन द फंडामेंटल एनालिसिस। किसी कंपनी का 100 का पी देना उसके वैल्यूएशन देख कर दिया जाता है, नहीं दिया जा सकता, मतलब मैं कहता हूं देना ही क्यों है। 20-30 का 15-20 का पी मल्टीपल देखो, फिर उसको उसके फंडामेंटल्स लगाए उसके ऊपर। 100 के पी मल्टीपल कितना एनालिसिस कर दे, मतलब 100 के पी का मल्टीपल जब हम लेते हैं ना, तो उसके अंदर सिंपल बायसनेस होती है कि फ्यूचर्स में अर्निंग ज्यादा आएगी तो ये पी मल्टीपल नीचे हो जाएगा। बट दिस हैपन्स ओनली 1 in 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स, ऐसा नहीं होता, होता है 1 in 100 टाइम्स, 1 in 1000 टाइम्स होता है कि अभी पी मल्टीपल हाई है, बट नहीं होता। अब एफएसएन नाइका में देख लीजिए, इतने सालों से नहीं हो रहा यार, डिलीवरी में इतने सालों से नहीं हो रहा, अब क्या हो जाएगा भाई। दैट इज माय पॉइंट, हाई वैल्यूएशंस आर नेवर सस्टेन इन द मार्केट। ये मैं पिछले 4-5 महीने जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब से बोल रहा हूं मैं। और आपने उस समय किसी भी लेवल भाव पे स्टॉक बेचा है, यू नेवर रिग्रेट। तो मेरा कहना यही है, कल के लिए शॉर्ट है आपका मार्केट, कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, पंप होता है, लेवल कटता है, कोई देखेंगे 10 बजे, अदरवाइज मैं तो कहता हूं दूर रहिए। और जिस हिसाब से पुट बाय किए हैं इन लोगों ने, उस हिसाब से मुझे तो भाई गड़बड़ लग रही है। ये देख लो, पुट बाय है और कॉल बाय कम है, कॉल शॉर्ट कम है, लेकिन पुट बाय बहुत ज्यादा है। और फ्यूचर्स में माल ठोक रहे हैं, ये कैश में सेलिंग कर रहे हैं। ऑल 3 इंडिकेटर्स आर नेगेटिव, तो क्यों करना। और इंडेक्स फ्यूचर्स भी, स्टॉक फ्यूचर्स भी नेगेटिव है, तो जाने दीजिए ना एक बार। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।